गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डेली करंट अफेयर क्लासेस। आज है दोस्तों 30 सितंबर 2020 और 30 सितंबर 2020 से बनने वाले डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर क्लासेस दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी जो आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई करंट अफेयर। और करंट अफेयर के साथ क्या है, मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बताता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं किसी भी जेके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है। और पीडीएफ के लिए अगर बताऊं आपने, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा। वहां पे लिंक पे जाकर अपने ग्रुप को ज्वाइन करना है और ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद डेली वहां पे क्या आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैंने कल क्वेश्चन पूछा था आपसे, फ्रांस की राजधानी का नाम बताओ। तो भाई फ्रांस की कैपिटल का नाम क्या है? पेरिस। पेरिस क्या है? कैपिटल है फ्रांस की भाई। ये इसका आंसर है भाई। क्लियर है। अजय और भाई सोनू नाम के दो लड़के हैं, उन्होंने इसका राइट आंसर दिया भाई। कीप इट अप, वेल डन। क्लियर है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो भाई विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 29 सितंबर को भाई। क्लियर है। 29 सितंबर को क्या मनाया गया है? विश्व हृदय दिवस। क्लियर है। अब ये है विश्व हृदय दिवस क्यों मनाया जाता है? दरअसल भाई जो वो हार्ट है उससे रिलेटेड जितनी भी जो बीमारियां हैं, डिजीज है, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या ये विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। अब बात करें हृदय के बारे में, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया भाई, हृदय के जो वो होता है विशेषज्ञ, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है ना। और हृदय का जो ज्ञान है, हार्ट के ज्ञान को, नॉलेज को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। ठीक है ना। हृदय के ज्ञान को क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, भाई 1 मिनट में 72 बार दिल धड़का है। ठीक है ना। तो ये क्या है? हार्ट का ज्ञान ही तो है। ठीक है ना। तो हार्ट के ज्ञान को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। और हार्ट स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। क्लियर है, याद रखना है। उसके बाद बात करें इसकी थीम इस बार की, यूज हार्ट टू बीट कार्डियो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज जो क्या है, उनको डिफीट करने के लिए क्या है, ये थीम है। ठीक है ना। अगर भाई हार्ट का हमने इस्तेमाल करना है बीट करने के लिए कार्डियोवेस्कुलर डिजीज को। क्लियर भाई। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में किसने आईसीएमआर वैक्सीन वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो भाई आईसीएमआर वैक्सीन वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी। उन्होंने क्या है, इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया, आईसीएमआर वैक्सीन वेब पोर्टल। क्लियर है। अब इस पोर्टल पे क्या होगा भाई, इस पोर्टल पर दरअसल दुनिया भर में जितनी भी जो वैक्सीन बनाई जा रही हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, ठीक है, उनकी क्या है, अपडेट मिलेगी आईसीएमआर वेब पोर्टल पर। ठीक है ना। मतलब किसी भी देश ने मतलब किस हद तक मतलब किस मेडिसिन पे बढ़िया काम किया और किस मेडिसिन को मतलब मान्यता प्राप्त है, तो हर तरह की जो नॉलेज है वो इस वेब पोर्टल पर मिलेगी, जिसको लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि करंट टाइम में कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं वे। क्लियर है। और साथ ही साथ में ये क्या है, ये भी जो WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके क्या है, भारत की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं भाई। क्लियर है। अब बात करें आईसीएमआर। आईसीएमआर क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसकी स्थापना 1911 के अंदर हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और प्रोफेसर बलराम भार्गव इसके क्या है, करंट टाइम में हेड है भाई आईसीएमआर के। क्लियर। और आईसीएमआर वेब पोर्टल लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। उसके बाद बात करें, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में असम की पहली और एकमात्र मुख्यमंत्री का निधन हो गया है, यह कौन थी? तो भाई एकमात्र जो महिला मुख्यमंत्री भाई असम की, ठीक है ना, जो कि पहली महिला भी थी और एकमात्र, ठीक है ना, तो उनका जो निधन हो गया वह कौन थी भाई? वो थी भाई अनवरा तैमूर। अनवरा तैमूर जी का हाल ही में निधन हो गया, जो कि कौन थी? असम की पहली क्या थी भाई? चीफ मिनिस्टर थी। ठीक है ना, सीएम। अब बात करें महिला चीफ मिनिस्टर, तो महिला चीफ मिनिस्टर सेकंड ऑप्शन में आपने दिख रहा है सुचेता कृपलानी। ओवरऑल पूरे भारत के अंदर सबसे पहली महिला किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली कौन थी? सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी थी सुचेता कृपलानी। और ये पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी थी भाई किसी भी राज्य की। क्लियर है, सुचेता कृपलानी।
तो भाई ये याद रखना है। उसी प्रकार नंदिनी नंदिनी सतपैथी भी भाई, ठीक है ना, ये भी चीफ मिनिस्टर थी उड़ीसा की। और शशिकला ककोड़कर जो क्या है, ये भी क्या है, गोवा की पहली मुख्यमंत्री बनी थी भाई, ठीक है ना। ये चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सुचेता कृपलानी जो है क्या है, पहली चीफ मिनिस्टर बनी थी किसी भी राज्य की, ठीक है ना। और पहली राज्यपाल कौन थी भाई, वो थी सरोजिनी नायडू, भारत की कोकिला जी ने बोला जाता है, ठीक है ना। क्लियर है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आई रूप सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशत कितने प्रतिशत भारतीय किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। तो भाई कितने परसेंटेज जो क्या है भारतीय जो क्या है, मतलब किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उसकी क्या है कि रिपोर्ट आई है, ठीक है ना। तो कितने परसेंट भाई, 7.5% बताया गया है। अगर भाई 7.5% पूरी पॉपुलेशन में अगर बात करें, 7.5% जो लोग हैं भारत के अंदर, वो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, ये रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है ना। क्लियर है। ये रिपोर्ट जारी किसने की है भाई, रूप सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है ना। इंग्लिश में बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बोला गया है 7.5% क्या है पीपल क्या है पूरे भारत के अंदर किसी न किसी डिजीज से पीड़ित है। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद बात करें क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन नामक अभियान शुरू किया है। ध्यान से सुनना भाई, अबे किसने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट यानी बिना कॉन्टैक्ट के क्या है पेमेंट करना, और उसके लिए क्या है कि कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन अभियान शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है, ये किया है एसबीआई कार्ड्स ने। एसबीआई कार्ड्स ने क्या है, वहाँ पे अपने जो यूजर्स हैं, जो भी मतलब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो यूज करते हैं, तो उनके लिए कुछ क्या है कि एक अभियान शुरू किया, किस नाम से भाई, कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन। इसमें क्या हुआ, जितने भी जो क्रेडिट कार्ड हैं डेबिट कार्ड हैं, उसमें एक अलग से फीचर जोड़ा जाएगा, जिसके तहत क्या है, बिना आप मतलब किसी शॉप पे अगर जाते हो तो आपको जो मशीन होती है वहाँ पे क्या है पिन डालना पड़ता है उस हिसाब से, ठीक है ना। तो वो पिन नहीं डालना पड़ेगा अब, उससे क्या है कि मतलब स्कैनिंग सिस्टम क्या है अपडेट कर दिया है अपने कार्ड के अंदर, ठीक है ना, एसबीआई कार्ड्स ने। क्लियर है, बिना कॉन्टैक्टलेस। अब ये कॉन्टैक्टलेस क्यों, क्योंकि भाई कॉन्टैक्ट जो कॉन्टेजियस डिजीज है, छुआछूत की जो बीमारी है कोरोना वायरस, ठीक है ना, तो उससे बचने के लिए क्या है कि भाई जो स्प्रेड ना हो, ठीक है ना। वैसे तो स्प्रेड हो चुकी है, क्लियर है, परंतु मतलब क्या है बचाव हेतु तो ये एसबीआई कार्ड्स ने एक मुहिम स्टार्ट की है। अब एसबीआई है तो एसबीआई के बारे में बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दरअसल भाई 3 बैंक थे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता। तो ये तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक। क्या बनाया गया, इंपीरियल बैंक बना दिया, इन तीनों बैंकों को मिला गया 1921 के अंदर। और उसी इंपीरियल बैंक की किसानों तक गांव लेवल तक पहुंच बढ़ाने के लिए 1 जुलाई 1 जुलाई 1955 1 जुलाई 1955 का वो क्या है नाम बदल गया, इसका कर दिया गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा सहकारी सरकारी बैंक है। और विदेशों में भी सबसे ज़्यादा ब्रांच किस बैंक की हैं, एसबीआई बैंक की। क्लियर है। तो स्थापना कब हुई, 1 जुलाई 1955 के अंदर। हेडक्वार्टर है मुंबई में। और वैसे इसकी जो 4 ब्रांच है पूरे भारत के अंदर, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, तो ये मेन जो शहर हैं इनमें ब्रांचेज हैं आरबीआई बैंक की, ठीक है ना, जो मुख्य जो ब्रांच है, परंतु हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। क्लियर है। और इसके करंट टाइम में शक्तिकांत दास जी क्या है, गवर्नर है आरबीआई बैंक के। क्लियर, आरबीआई ने भी एसबीआई बैंक के, सॉरी एसबीआई बैंक के जो गवर्नर है करंट टाइम में वो है रजनीश कुमार। कौन है, रजनीश कुमार, आरबीआई बैंक के हेड है भाई। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एआईएफएफ द्वारा मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है। तो किसे चुना गया है मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर एआईएफएफ के द्वारा, यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। तो वो चुना गया है गुरप्रीत सिंह संधू। गुरप्रीत सिंह संधू जी को क्या है एआईएफएफ के द्वारा क्या है चुना गया है, ठीक है ना, मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर, यानी 2020-21 के लिए क्या है
मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुन लिया गया किसका भाई, गुरप्रीत सिंह संधू जी को। क्लियर है। अब ये तो है मेंस। अब बात करते हैं वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर। भाई वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना है, वो चुना गया संजू यादव जी को। संजू यादव क्या है, वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुने गए AIFF के द्वारा। अब बात करें बेस्ट एमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर, ये किसे चुना गया है, अनिरुद्ध यादव जी को। अनिरुद्ध यादव जी को भी क्या है, बेस्ट एमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। और बेस्ट वुमेन एमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, रत्नबाला देवी जी को। क्लियर है, याद रखना है। और बेस्ट रेफरी भाई एल अजीत कुमार मितई जी को क्या है, बेस्ट रेफरी चुना गया है। ठीक है ना। और ये आंकड़ा भाई भारत के अंदर वो है, ठीक है ना, AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। अब इसके बारे में बात करें, ऑल इंडिया जो फुटबॉल फेडरेशन है इसकी स्थापना भाई 23 जून 1937 को ही, दिल्ली में हेडक्वार्टर है भाई। और प्रफुल्ल पटेल करंट टाइम में क्या है, हेड है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस पार्श्व गायिका को 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। तो भाई 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है, किस पार्श्व गायिका को दिया गया है, लता मंगेशकर की जो छोटी बहन है, कौन भाई, वो है उषा मंगेशकर। उषा मंगेशकर जी को क्या ये अवार्ड दिया गया है 2020-21 के लिए, लता मंगेशकर पुरस्कार, जो कि बहन है लता मंगेशकर की, ठीक है ना, छोटी बहन। दरअसल भाई 3 बहनें हैं, लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और आशा भोसले, ये तीनों बहनें हैं भाई, ठीक है ना। तो तीनों बहनें हैं ये, और ये प्लेबैक सिंगर है भाई उषा मंगेशकर। इनको क्या है, क्या ये अवार्ड दिया गया है 2020-21 के लिए, लता मंगेशकर पुरस्कार। क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं भाई। यह लता मंगेशकर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, यह दिया जाता है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कभी भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये लता मंगेशकर पुरस्कार किस संस्था या किसके द्वारा दिया जाता है, तो महाराष्ट्र की सरकार देती है भाई, ठीक है ना। कुछ जो अवार्ड होते हैं वो राज्य विशेष होते हैं, स्टेट लेवल के होते हैं, ठीक है ना। मतलब मान्यता तो पूरे भारत के अंदर मानेंगे, ठीक है ना, परंतु क्या वो स्टेट लेवल पर दिए जाते हैं, ठीक है ना। कोई भी मतलब निश्चित स्पेसिफिक जो स्टेट देता है उसको, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है कौन सा भाई अवार्ड, जो ये अवार्ड दिया गया है, जो लता मंगेशकर अवार्ड। क्लियर है। अब कुछ मेन इंपोर्टेंट अवार्ड हो रहे हैं उनके बारे में जान लो। कालिदास अवार्ड, तानसेन अवार्ड और तुलसीदास और कबीरदास, ये चारों जो सम्मान है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार, तानसेन पूछा गया है, तुलसीदास भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो भाई कालिदास, तानसेन, तुलसीदास और कबीरदास, ये अवार्ड कौन देता है, मध्य प्रदेश की सरकार। और महाराष्ट्र के द्वारा दिया जाता है लता मंगेशकर पुरस्कार, जो कि दिया गया है उषा मंगेशकर को। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में RBI ने ग्राहकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अपना एक ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। किसे बनाया भाई, अमिताभ बच्चन जी को। अमिताभ बच्चन जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया RBI बैंक ने, क्या करने के लिए, ग्राहकों को जागरूक करने के। ग्राहकों को जागरूक करने के लिए मीन्स जैसे कि भाई जितने भी ये फ्रॉड होते हैं, तो ये ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, चेक फ्रॉड या किसी भी प्रकार के जो फ्रॉड होते हैं आसपास आपके, तो उन फ्रॉड के जो बारे में जो अवेयरनेस है एक भाई, उनसे कैसे बचा जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपने बताऊं, आधार कार्ड नॉर्मली सभी जो अकाउंट होल्डर जो हैं किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है तो वहाँ पर आधार कार्ड आपका लिंक है। तो अगर कोई बंदा आधार कार्ड आपका मांगता है तो आधार कार्ड दे सकते हो आप, परंतु आधार कार्ड के तुरंत बाद अगर आपसे मतलब आपके मोबाइल नंबर पर OTP मांगे तो वहाँ पे आपने OTP नहीं बताना, ठीक है। तो थोड़ा मतलब एक मतलब वेल मैनेज तरीका से क्या है मतलब हैंडल करनी है इन चीज़ों को। बहुत सारी फ्रॉड हो रहे हैं आने वाले टाइम में, तो इन चीज़ों से बचना है भाई, ठीक है ना। किसी को भी अपना OTP 1 टाइम पासवर्ड नहीं बताना है, ठीक है ना। क्लियर है। पूरी मतलब कन्फर्मेशन के साथ ही क्या OTP बताना है। OTP बता देते तो आपके मतलब खाते से पैसे भी उठ सकते हैं। तो अमिताभ बच्चन जी को क्या है RBI बैंक ने अपना क्या बनाया, ब्रांड एम्बेसडर। RBI आया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 के अंदर स्थापना हुई थी। और सर ओसबर्न स्मिथ पहले RBI के गवर्नर बने थे भाई, ठीक है ना, अंग्रेज थे, परंतु पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख, चक्रवर्ती देसाई देशमुख, ठीक है ना। और फिलहाल में अगर बात करें तो RBI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, और शक्तिकांत दास जी क्या है, हेड है RBI बैंक के। क्लियर है, याद रखना है। और 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी, और 1 जनवरी 1949 को क्या है
भारत का राष्ट्रीय बैंक बना दिया था आरबीआई बैंक को। और आरबीआई बैंक का काम क्या है, भारत में जो जितने भी जो मतलब जो बैंक है उन पर निगरानी रखना, हर तरीके से उनको लाइसेंस प्रोवाइड करवाना और पैसे छापना भाई, ठीक है ना। पैसे छापने का भी काम क्या है, रिजर्व बैंक का काम है। और रिजर्व बैंक जितने भी जो नोट हैं उन पे जो क्या है साइन किसके होते हैं, रिजर्व बैंक के जो क्या है ऐड होते हैं उसके, जैसे कि फिलहाल में शक्तिकांत दास जी तो उनके होंगे। क्लियर क्लियर है। तो रिजर्व बैंक के क्या है नोट छापता है। परंतु जो देखो भाई एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ आता है, जो सिक्के हैं, जो 1 रुपये के सिक्के हैं, 100-200 रुपये के सिक्के हैं, तो उन पे साइन किसके होते हैं, तो वो होते हैं भाई फाइनेंस कमिश्नर के, ठीक है। फाइनेंस कमिश्नर के साइन होते हैं जो सिक्के होते हैं उन पे, ठीक है ना। जबकि नोटों पे साइन किसके होते हैं, आरबीआई बैंक के गवर्नर के, याद रखना भाई। उसके बाद बात करें क्वेश्चन हमारा, हाल ही में माली गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं। तो भाई कौन बनाए गए हैं, सॉरी भाई यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा है। तो भाई कौन बनाए गए हैं माली गणराज्य के प्रधानमंत्री, तो वो बनाए गए हैं मुख्तर ओने। मुख्तर ओने को क्या है प्रधानमंत्री बनाया गया है और इनको शपथ दिलाई यहाँ के प्रेसिडेंट बाहनेडा। माली गणराज्य के प्रेसिडेंट कौन है, बाहनेडा, जिन्होंने क्या है मुख्तर ओने को क्या है शपथ दिलाई है प्राइम मिनिस्टर की, तो ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं माली गणराज्य के मुख्तर ओने। क्लियर अभी। और कल मैंने बताया था मुस्तफा अदीब जो कि क्या है लेबनान के प्राइम मिनिस्टर थे, मनोनीत प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या है इस्तीफा दे दिया था भाई। क्लियर है, याद रखना ये सभी चीज़ें। अब माली आया है, माली गणराज्य आया तो माली गणराज्य के बारे में बात करेंगे। ये अफ्रीकन कंट्री है भाई। बमाकू, बमाकू यहाँ की कैपिटल है, राजधानी है। और CFA फ्रैंक क्या है मुद्रा है भाई, कहाँ की, माली गणराज्य की। और फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मैंने बताए हैं। प्रेसिडेंट कौन है, बाहनेडा, और प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, मुख्तर ओने। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो TRAI ट्राई के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। किसे बनाया गया भाई, वो बनाया गया है PD बघेला। PD बघेला को क्या है हेड बना दिया गया है, अध्यक्ष बना दिया है किसका भाई, ट्राई का। क्लियर है। और ये किसकी जगह पे आए हैं, ये आए हैं RS शर्मा की जगह। RS शर्मा इससे पहले ट्राई के हेड थे, अब ये ट्राई आया, ट्राई के बारे में जानो भाई। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये इसकी क्या है इंडियन गवर्नमेंट का भाई ट्राई। क्लियर है। तो इसके बारे में बात करें तो टेलीकॉम रेगुलेटरी है भाई ये, ठीक है, हेड है जो टेलीकॉम की। और भाई ये टेलीकॉम पे मैं जोर इतना क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि भाई कल ही मैंने एक क्वेश्चन बताया था भाई, वोडाफोन जो कंपनी थी उन्होंने क्या है कि 20 करोड़ का क्या है मतलब केस जीत लिया भारत सरकार के खिलाफ। वो भी तो क्या थी, एक टेलीकॉम कंपनी थी, ठीक है ना। और टेलीकॉम कंपनी थी तो, और जो ये ट्राई है, ये ट्राई जो संस्था है ना भाई, इसी ने क्या है वोडाफोन कंपनी पे 2012 में एक एक्ट के तहत, एक कानून के तहत क्या है 790 करोड़, 79 करोड़ में, ठीक है ना, 700 मतलब 79 करोड़, यानी कि लगभग क्या है 79 करोड़ नहीं भाई, लगभग 7 करोड़ 90 लाख के करीब, ठीक है ना। तो इतने रुपए का जुर्माना लगाया था ट्राई ने, ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया ने। कब, जब भारत सरकार ने बोला ट्राई को, तो ट्राई ने मतलब क्या है फाइन लगा दिया वोडाफोन पे। तो केस चला इनका इंटरनेशनल कोर्ट में केस चला। उसके बाद फिर सिंगापुर में केस चला। और लास्ट में क्या है डिसीजन आया है कि भाई जो वोडाफोन कंपनी ने क्या है इस केस को जीत लिया है और भारत सरकार के खिलाफ, ठीक है ना। दरअसल फाइन तो कितना लगाया था 7 करोड़ 90 लाख का, परंतु बाद में क्या है इसका जो 7 करोड़ 90 लाख का 2020 तक अगर ब्याज इंक्लूड करें तो ब्याज हो गया भाई कितने रुपए, 20 करोड़ रुपये हो गया। तो लगभग 20 करोड़ रुपये का क्या था ये केस था जिसको जीत लिया वोडाफोन कंपनी ने। क्लियर भाई। अब ट्राई की स्थापना हुई 20 फरवरी 1997 के अंदर, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। पीडी बघेला, पीडी बघेला को क्या बनाया गया है, हेड बनाया गया है ट्राई का, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन फॉर यू, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो भाई इकोनॉमिक्स जो है उसका जो जनक है किसे कहा जाता है, या पिता किसे कहा जाता है, तो उसका आपने जवाब देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। क्लियर है, कमेंट किया रहो भाई ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये थी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया रहो भाई ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है ना।
और भाई क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पीडीएफ के लिए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाओ, ग्रुप को ज्वाइन करो और डेली आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक यू।